हेलो। हेलो। ओके, तो नाउ स्टार्ट करें अभी। ओके, नाउ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे फॉर्मेट सेल के रिलेटेड है। फॉर्मेट सेल यानी यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल के फॉर्मेट दिखाई देंगे। जैसे जनरल फॉर्मेट आता है, नंबर फॉर्मेट आता है, करेंसी फॉर्मेट आता है, अकाउंटिंग फॉर्मेट आता है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइमिंग, परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले मैं आपको नंबर के बारे में बताऊंगा कि जैसे नंबर मैंने यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट नंबर इनपुट किए। ये ऑप्शन कहाँ पे है पहले वो देख लीजिए, होम टैब्स के अंदर। यहाँ नंबर वाले ग्रुप के अंदर ये अवेलेबल ऑप्शन है। तो उसके अंदर हम नंबर फॉर्मेट पहले देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आपने कोई नंबर लिखे हैं, 5000, 6000, 7000। अगर उस नंबर को हमें जैसे 1000 के बाद वो कॉमा कॉमा यहाँ पे हमें सेपरेटर करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। तो वो फॉर्मेटिंग देने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करना है। और यहां से भी डायरेक्टली दे सकते हो कॉमा स्टाइल। अदरवाइज यहां से जाके मोर नंबर फॉर्मेट में भी जा सकते हो। तो उसमें नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा और उसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन लिखा है यूज 1000 सेपरेटर। यानी कि जो भी 1000 से आगे आएगा उसके ऑटोमेटिकली वहां पे सेपरेटर लग जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो, आपको यहाँ पे आउटपुट भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सैंपल पे देखिए सब लोग। सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है कि आपके पास जो भी पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आपको शो करने हैं, जीरो कितने दिखाने हैं डेसिमल प्लेस, वो यहाँ पे दिखा। देखो अगर आप जीरो करोगे तो कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं आएगा। और अगर आप वन रखना चाहते हो तो वन रख सकते हो, टू रखना चाहो तो टू रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी में हम टू यहाँ पे रख रहे हैं। नंबर के अंदर एक दूसरा एक ऑप्शन है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सेल के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट हो रही है तो वो कैसे दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे माइनस में दिखनी चाहिए या रेड कलर में दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे एक भी रेड कलर की तो नहीं आए क्योंकि हमने कोई भी नेगेटिव वैल्यू इनपुट नहीं की है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर देता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट किस में दिख जाएगी, रेड कलर में दिखेगी। तो इन शॉर्ट इसका यूज क्या हुआ नंबर फॉर्मेटिंग का, कि जब भी हमें कोई नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी हो तो उसके लिए हम नंबर फॉर्मेट का यूज करेंगे। कहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से नंबर ऑप्शन। और ये जो मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है उसकी शॉर्टकट की है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करिए तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। जिसको भी नोट करना है वो नोट कर लीजिए। ये फॉर्मेट सेल ओपन करने की शॉर्टकट की है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करें। ठीक है। उसके बाद आगे है, यहाँ पे करेंसी देखते हैं। करेंसी के अंदर क्या है कि अगर यहाँ पे हमें रुपीस का सिंबल देखना है या डॉलर का सिंबल चाहिए तो उसके उसी तरह उसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे जनरल के अंदर जाके करेंसी ऑप्शन सिलेक्ट करिए तो यहाँ पे करेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रुपीस का सिंबल आ गया। कई कबार किसी के अंदर डॉलर का सिंबल आ जाता है। तो अगर डॉलर का सिंबल आ जाता है तो रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे करेंसी में जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे। मोर नंबर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल+1। उसी तरह हम करेंसी में जाएंगे और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सिंबल। तो अगर आपको यूएस डॉलर आ रहा है तो यहाँ से आप देखो करेंसी कोई भी रख सकते हो। जैसे मेरे अंदर तो पहले से ही करेंसी रुपीस की आ रही है क्योंकि मैंने बार बार उसको यूज किया था इसके लिए। अदरवाइज आपको यहाँ से कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूएस डॉलर रख देता हूँ। उसमें भी एक ऑप्शन है कि अगर आपने कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आपको रेड कलर में दिखानी है तो भी आप शो कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको रेड कलर में दिखेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी फॉर्मेट्स रहती है। सेकंड ऑप्शन है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अंदर के भी यहां से जाके आप सीधा सिलेक्ट करके अकाउंटेंसी, वो सिमिलर करेंसी की तरह ही है
लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि ये रेड कलर, इसके अंदर कोई रेड कलर का ऑप्शन नहीं है। जैसे वो नेगेटिव वैल्यू करते हैं तो नेगेटिव में ही दिखाई देगा, देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया एक्स्ट्रा, तो ये मेजर डिफरेंट है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये नंबर हो गया, अकाउंटेंसी हो गया और करेंसी हो गई। अभी हम बात करते हैं परसेंटेज की। जब भी हमें कोई परसेंटेज वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6 लिखा है, तो उसको यहाँ पे जाके मैं परसेंटेज का सिंबल दे सकता हूँ, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज के अंदर भी अगर हमें यहाँ पे ये पॉइंट के बाद जो 0 दिख रहा है वो नहीं दिखाना है, तो उसको हम डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया परसेंटेज फॉर्मेट। उसके बाद आगे है शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट, दोनों का डिफरेंस क्या है। जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि कोई भी डेट यहाँ पे इनपुट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सेमीकोलन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और फिर से अगेन मैं कंट्रोल सेमीकोलन कर रहा हूँ। और अगर किसी भी सेल के अंदर एडिट करना हो तो डबल क्लिक कर सकते हो और यहाँ से जाके दोनों को सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर दो। सिमिलर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से जाके कॉपी कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके कॉपी करेंगे और उस जहां पे भी जाना है वहां पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। और ये जो सिलेक्शन एरिया हो रहा है उसको डीसिलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से एस्केप दबा देंगे। अभी ये शॉर्ट डेट है, तो लॉन्ग डेट में क्या होता है, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे डेट फॉर्मेट में जाऊंगा और लॉन्ग डेट सिलेक्ट करूंगा, तो उसमें क्या हुआ कि दिसंबर महीना पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये दो डिफरेंस है, शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट। अगर किसी की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे यहाँ पे पूरा दिसंबर नहीं दिखाना है, ओनली DEC दिखाना है, तो उसको सिलेक्ट करो, अगेन डेट फॉर्मेट में जाओ, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाओ और डेट के अंदर यहाँ पे कस्टम डेट, लास्ट वाला ऑप्शन है कस्टम डेट। ये जो टाइप्स लिखा है उसको डिलीट कर दो एंड यहाँ पे आपको DD डैश 3 बार M करना है। देखो जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सैंपल में देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि वो कैसे काम कर रहा है। 4 बार M करूंगा तो पूरा दिसंबर आ जाएगा, हमें सिर्फ 3 बार M करना है। ये DD का मतलब होता है डेट, MM का मतलब होता है M, और उसके बाद डैश करूंगा मैं Y। देखो अगर ओनली फॉर 24 दिखाना है तो 2 बार Y करना, पूरा दिखाना है तो 4 बार Y करना, तो आप अपने हिसाब से कस्टम रख सकते हो। देन ओके, तो देखिए ये 15 दिसंबर 2024 दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया डेट का फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पे जाके टेक्स्ट ऑप्शन है। टेक्स्ट ऑप्शन में क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एरिया, ये पूरा सेल सिलेक्ट करके यहाँ से जाके टेक्स्ट फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे मैं कोई नेम इनपुट कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैं नंबर इनपुट करूंगा तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर का एरर आ गए। तो वो एरर क्या डिफाइन कर रही है, द नंबर सेल फॉर्मेटिंग इज एज अ टेक्स्ट और प्रीसीडेड बाय द एपोस्ट्रोफी। तो आपको यहाँ से जाके या तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो या तो इग्नोर एरर कर दो। तो जब भी हमें कोई ऐसी एरर डिफाइन करनी हो तो हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई ये तो टेक्स्ट फॉर्मेट है। कौन सी फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट। और अगर उसको जनरल फॉर्मेट में करना हो तो यहाँ से जाके आप जनरल कर सकते हो। तो ये बेसिकली बेसिक सेल फॉर्मेटिंग थी, जैसे नंबर के रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड, करेंसी के रिलेटेड, पर्सन डेट, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। उसके बाद आगे आता है और मोर कस्टम फॉर्मेट, यानी कि आपके पास कोई ऐसा टास्क है कि आपके पास कोई मोबाइल नंबर है और आपको ऐसा बोला गया है कि सभी मोबाइल नंबर के आगे आपको +91 ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैं देखो
2 4 6 8 10 कोई भी मोबाइल नंबर इनपुट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली उसके आगे क्या आ रहा है, +91 आ रहा है। फिर से ऐड कर रहा हूँ, 2 4 6 8 10 ऑटोमेटिकली 91 आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है वो दिखा रहा हूँ। आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl 1 प्रेस करना है, और अगर Ctrl 1 याद नहीं रहता है तो आपको यहाँ जनरल में जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है और यहाँ पे कस्टम करना है। अभी कस्टम में क्या लिखना है कि कस्टम के अंदर यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है +91 डबल कोटेशन के अंदर और हैज लिखना है। अगर किसी को नोट करना है तो वो कर सकता है, और हैज। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्यों हैज के पहले लिखा, क्योंकि हमें नंबर के आगे लिखना है, इसीलिए हमने हैज के पहले लिखा। अगर ऐसा कोई टास्क है कि नंबर के पीछे लिखना हो तो आपको हैज पहले लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। देन ओके कर देता हूँ। तो देखिए सभी नंबर के आगे आपको मोबाइल नंबर ऐड होता दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया होगा उसी के अंदर वो अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई मोबाइल नंबर इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि वो जनरल फॉर्मेट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जिस सेल के अंदर ये इफेक्ट कस्टम फॉर्मेटिंग सेट करोगे उसी सेल के अंदर ये फॉर्मेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको ये +91 ही ऐड करना हो, 0 ऐड करना हो, 1 ऐड करना हो, कोई कोड ऐड करना हो। तो बस आपको क्या करना है कि वो नंबर के आगे आगे प्लस हैश से पहले लिख लो जो भी लिखना है इसके तरह से। उसके बाद और थोड़ा कस्टम फॉर्मेटिंग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, मेल नेम, उसके आगे यहाँ पे हमें सभी जगह पे मिस्टर लगाना है। तो वो भी उसकी तरह कैसे करेंगे, तो आपको सिलेक्ट करना है, अगेन यहाँ पे जाके आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है और यहाँ पे कस्टम में जाना है और जनरल को डिलीट करना है और वहां पे आपको डबल कोट्स में मिस्टर डॉट स्पेस डबल कोट्स और @। तो देखो यहाँ पे सैंपल में दिखाई देगा आपको कि कैसे वो लिखा आ रहा है। तो ओके करना है। तो आपको दोनों चीज में पता चली कि जब भी आपको कोई नंबर को ऐड करना हो तो आपको हैज लिखना है, और अगर कोई टैक्स ऐड करनी है तो आपको @ लिखना है। तो ये था हमारा बेसिक सेल फॉर्मेट सेल, और थोड़ा एडवांस लेवल का था कस्टम फॉर्मेटिंग। तो ये सब आपको पता चल गया। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। एवरीवन इज क्लियर? यस। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हम ये सॉल्व फॉर्मेटिंग के आगे अभी हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, सेल रेफरेंसेस। सेकंड ऑप्शन है हमारा सेल रेफरेंसेस। अभी ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। और इसमें आपको लिखने की भी जरूरत पड़ेगी। देखो ये जो टॉपिक है वो जब तक हमारा एक्सेल चल रहा है तब तक आपको ये यूज करने के लिए आएगा। मैं 100% 99% बोल सकता हूँ कि ये शायद किसी को नहीं पता होगा, सबके लिए ये नया टॉपिक होगा, ठीक है। जो यूज कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो नया यूज कर रहे हैं उसके लिए तो 100% नया टॉपिक है। तो सेल रेफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे 5000 लिख रहा हूँ, अभी मुझे क्या करना है कि ये कौन सी सेल है, B1 सेल है, और ये कौन सी सेल है, C1 सेल है। मुझे क्या करना है कि जो भी मैं B1 में लिखूं वो ऑटोमेटिकली C1 में आ जाना चाहिए। इसको बेसिक सेल रेफरेंस कहते हैं। तो इज इक्वल टू करो और यहाँ पे B1 पे क्लिक करो, देन एंटर करो। तो क्या हुआ, जो भी वैल्यू हमने लिखी है वो वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखूंगा ऑटोमेटिकली वहां पे चेंज होगा। तो इसको बेसिक सेल रेफरेंस कहते हैं।
तो ये सीट एक ही शीट में हुआ। अगर मैं यहाँ से कोई प्लस कर रहा हूँ, देखो ये मास्टर वाली शीट में हम है, थोड़ा ध्यान दीजिए, और मैंने यहाँ पे प्लस करके नई शीट ऐड कर दी, ये पूरी शीट ब्लैंक है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। तो इज इक्वल टू कर रहा हूं मैं, और मास्टर शीट में जाके इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, देन एंटर। तो क्या हुआ, वो शीट का रेफरेंस यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5000 लिखूंगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा और शीट 1 में भी चेंज होगा। तो इसको कहते हैं बेसिक सेल रेफरेंस। ये हम बिटवीन शीट के अंदर भी कर सकते हैं और एक वर्कबुक में जाके दूसरे वर्कबुक में भी कर सकते हैं। कई बार अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल जो लोग हैं वो अगर एक्सेल में काम करते होंगे तो उनको पता होगा कि कहीं पे भी हम वैल्यू चेंज करते हैं ना तो वो दूसरी शीट में जाके उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी को कहते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पता चला ये कैसे रेफरेंस किया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मास्टर यानी हमारी शीट का नाम, और B1 यानी हमारे जो मास्टर शीट का जो B1 था उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको बेसिक सेल रेफरेंस कहते हैं। अभी सेल रेफरेंस के कुछ टाइप्स है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस। अभी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा रिलेटिव रेफरेंस के बारे में देखते हैं। रिलेटिव रेफरेंस में क्या लिखा है कि यहाँ पे जनवरी मंथ वाइज आपको रेवेन्यू दी है और एक्सपेंस दिया गया है और उसका बैलेंस दिया गया है। तो सिंपली हमें इनकम में से एक्सपेंस बात करेंगे तो हमें यहाँ पे उसका बैलेंस दिखाई देगा। ये रिलेटिव रेफरेंस की बात हो रही है। हाँ, तो इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो हमने क्या सिलेक्ट किया है, B5 माइनस C5, देन एंटर। अभी मुझे सबका नीचे का भी फाइंड करना है, तो बताइए क्या करूं मैं इसमें, मुझे नीचे का भी फाइंड करना है। जिसको भी पता है तो बताइए कि मुझे फेब का भी फाइंड करना है, मार्च का भी फाइंड करना है, मई का भी फाइंड करना है या जून का भी फाइंड करना है, बताइए। सेल को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ प्लॉट कर देंगे। वेरी गुड। तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर दिया तो सबका आंसर आ गया। अभी आप एक चीज नोटिस करो इसमें कि जब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो B5 माइनस C5 था, लेकिन जब आप नीचे डबल क्लिक करोगे तो क्या बन गया, वो B6 माइनस C6 हो गया। हमने तो एक ही जगह पे फॉर्मूला लिखी थी, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस में जो रेफरेंस ले रहा है उसी को कहते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। अभी तक आपने यूज किया होगा लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो सीक्वेंस में रेफरेंस चेंज हो रहा है उसी का कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर? Yes. Everyone is yes, okay. Now next option है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या है कि यहाँ पे मैंने नेम दिए गए हैं, यहाँ पे उनकी कुछ बेसिक अमाउंट दी है। मुझे ये बेसिक अमाउंट्स के अंदर ये बोनस 1000 ऐड करके यहाँ पे आंसर लाना है। तो जिसको भी अगर ये आता है तो मुझे बताइए कि कैसे करना है। टास्क क्या है हमारा कि यहाँ पे 6000 होना चाहिए, यहाँ पे 7000 होना चाहिए, यहाँ पे 8000 होना चाहिए, यहाँ पे 9000 होना चाहिए। यहाँ पे बताइए कैसे करेंगे, जिसको भी आता है बताइए। मुझे यहाँ पे सभी में 1000 ऐड करके लाना है। एवरीवन, टास्क क्या है वो पता चला, पहले वो बताइए मुझे। यहाँ पे जो 5000 6000 वैल्यू है तो यहाँ पे हमें ये 1000 ऐड करके यहाँ पे अमाउंट प्लस करके लाना है। मैंने बताया ना कि यहाँ पे 6000 आना चाहिए, 7000 आना चाहिए, 8000 आना चाहिए, 9000 आना चाहिए। किसी को पता है? एवरीवन, हिमांशी? थोड़ा थोड़ा सा पता है। इज इक्वल टू, बोलिए। इज इक्वल टू ब्रैकेट 5000 प्लस 1000 लिखूं या इसको सिलेक्ट करूं? सिलेक्ट करो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यस, एंटर।
अभी ये तो परसेंटेज आ गया। ओ, नहीं पता, क्लियर नहीं हो, मतलब फॉर्मूला नहीं आ रहा लिखना। ओके बताइए, सुदीप्ता जी आप बताइए क्या आएगा इसमें, दूसरे लोग बताइए। और यहाँ पे देखिए कि हमने तो यहाँ पे प्लस किया है, फिर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ रहा है, तो कोई बता सकता है कि क्यों ऐसा हुआ? ऊपर से परसेंटेज सेलेक्टेड, जनरल सेलेक्ट नहीं। यस वेरी गुड, तो वो इसी से यहाँ पे मैंने जानबूझ के वो रखा था। वेरी गुड, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, जनरल कर देंगे। देखो ये फॉर्मूला थोड़ी बहुत सही है, लेकिन इसके आगे क्या करें, हमें तो आगे भी इसको ड्रैग करना है ना, तो क्या करें बताइए, ड्रैग करो इसको। यस, तो ड्रैग करूंगा तो ये तो क्या होगा, देखिए ये सही आंसर आया, 5000 प्लस 1000 6000। इसका क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो देखना है क्या हुआ, इसके ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो B18 प्लस B16 बन गया, यानी B18 तो सही आ गया, लेकिन वो B16 नीचे चला गया। उसके बाद नीचे जब देखेंगे तो B19 तो सही आया, लेकिन वो क्या हो गया, B17 हो गया। उसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है। कौन सा रेफरेंस ले रहा है, रिलेटिव रेफरेंस। हाँ, तो हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस सीखना है। कौन सा रेफरेंस सीखना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अभी इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी सेल अगर रिपीट होती है, लिखना है तो लिख सकते हो कि अगर कोई भी सेल रिपीट होती है तो उसको लॉक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लॉक। देखो मैंने बाजू में बॉक्स बनाया है सेल लॉक ऑप्शन के लिए, तो ये 1000 सबके लिए सेम रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू कर रहा हूँ 5000 प्लस कौन सी सेल नंबर ये देखो, तो यहाँ पे B17 प्लस B15 किया मैंने, तो जैसे ही अभी B15 हमारे लिए सबके लिए सेम रहेगा। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर क्या है कि जो भी सेल हमारे लिए रिपीट होगी उसको हमें लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि किसी को सेल को भी लॉक करनी है तो उसके लिए आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से। क्या प्रेस करना पड़ेगा, F4। तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे F4 प्रेस कर रहा हूँ। तो F4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डॉलर की साइन आ जाएगी, देन एंटर। अभी इसको पकड़ के मैं ड्रैग करूंगा, तो देखिए अभी सही आंसर आया 7000 8000 9000। एवरीवन इज क्लियर? यस। हाँ, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कब करना है हमें, कि जब भी कोई सेल रिपीट हो रही है तो उस टाइम पे हमें सेल को क्या करना है, लॉक करना है। तो यहाँ पे लॉक करने के लिए मैंने बाजू में लिखा हुआ है बॉक्स में F4 प्रेस करना है। ठीक है, अभी अगर आपको ये दोनों टास्क पता चल गए हैं तो यहाँ पे मैं एक दूसरा टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को। किसी को अगर समझ में आ रहा है तो ये बताइए कि जैसे यहाँ पे सेल्स अमाउंट दी है, हमें कमीशन अमाउंट फाइंड करनी है। तो कमीशन अमाउंट फाइंड करने के लिए सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई कमीशन परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। तो सेल्स अमाउंट तो हमारे साइड है और कमीशन यहाँ पे ऊपर है। तो बताइए किसी को भी आता है तो ये कैसे करेंगे हम लोग, एवरीवन? इसको भी आता है बताइए मुझे, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू सेल्स अमाउंट माइनस कमीशन परसेंटेज। तो कैसे करेंगे, एवरीवन? पता है तो बोलिए, तो मुझे पता चलेगा, नहीं पता तो मैं तो बताने वाला। इज इक्वल टू सेल्स अमाउंट, यस, एंड मल्टीप्लाई बाय कमीशन। कमीशन यानी ये 15%, ठीक है, राइट। उसके बाद एंड इसमें भी शायद रो लॉक होगी, शायद, मेरे को नहीं पता बाकी पक्का। ऐसा नहीं, आप शायद मत बोलिए, अभी हमने सिखाया ना कि जो सेल हमारे लिए रिपीट हो रही है
तो वो 15% सबके लिए सेम होगा, तो वो हाँ सेल को हाँ, हमें क्या कर देना है, लॉक लॉक कर देना करना है। है, इसको F4 से लॉक कर देंगे। यस, वेरी गुड। तो उसको F4 प्रेस करो, तो लॉक हो गया। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि बी के आगे भी डॉलर आ गया और एंड 4 के 4 आगे के भी आगे डॉलर भी आ गया। डॉलर आ गया। अभी जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आंसर आ गया। अभी इसको ड्रैग करूंगा तो सबके लिए कमीशन अमाउंट आ जाएगा, देखिए। तो इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल को कब लॉक करना है, ठीक है। उसके बाद अभी हम जाएंगे, देखो ये सेल लॉक के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि आपको F4 प्रेस करना है। अभी हमें नेक्स्ट टास्क है कि ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है और यहाँ पे 10 20 30 40 50 लिखा है। अभी ये दोनों सेल का मुझे 1 बाय 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाना है। तो कोई बता सकता है कि कैसे करेंगे? बताइए। जैसे मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, मल्टीप्लाई करके 1 कर दिया, और इसको मैं क्या कर दूंगा, एंटर। और इसको पकड़ के आप लोगों के बोलोगे सर ड्रैग कर दो, तो ये तो ऐसा आंसर आ रहा है, देखिए। कोई बता सकता है? हाँ, इसमें भी हमको लॉक करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको लॉक करेंगे इसको जो 1 लिखा है ना, इस वाले सेल को लॉक करेंगे। तो वो 1 वाली सेल कौन सी है? ये है हमारी H5। तो लॉक करने के लिए क्या करेंगे? F4 प्रेस करेंगे सेम, देन ड्रैग कर देंगे। चलो ये तो सही है, लेकिन मुझे तो 2 के लिए भी फाइंड करना है, 3 के लिए भी फाइंड करना है, 4 के लिए भी फाइंड करना है, तो 5 के लिए भी फाइंड करना है। बताइए, और लोग को किसी को पता है तो कैसे करेंगे? ये 2 के लिए भी मुझे फाइंड करना है। देखो, आप लोग बोलोगे कि सर इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर लो, तो ये तो ऐसा आंसर आया। तो ये गलत आंसर आया। क्यों गलत आंसर आया? इसमें ये इसमें हमको 1 बाय 1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 में, 3 में, 4 में, देन 5 में। चलो ये सही बात है। तो ये तो कम डेटा है, तो आप ऐसे करोगे, 50 कॉलम और 50 रो हुई तो 50 बार कॉलम लिखोगे, ऐसा? नहीं नहीं नहीं। तो हमें थोड़ी शॉर्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी इसमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, देखो, जैसे हमने सेल लॉक करने का सीखा, तो इसमें दूसरा भी एक ऑप्शन आता है कॉलम को लॉक करने का और रो को लॉक करने का। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें रो लॉक करनी है तो 2 टाइम F4 प्रेस करना पड़ेगा, कॉलम लॉक करनी है तो हमें 3 टाइम F4 प्रेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इज इक्वल टू, मैं ये क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, G6 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये G6 नीचे की साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा वो बताइए? G7 होगा। और नीचे की साइड जाएगा तो क्या होगा? G8। और नीचे की साइड जाएगा तो क्या बनेगा वो? G9। और नीचे की साइड जाएगा तो क्या बनेगा? G10। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? G6, G7, G कॉमन आ रहा है, यस। तो G इसको क्या कहते हैं? G को क्या कहेंगे? ये G क्या है? इसको क्या कहते हैं? कॉलम। क्या कहता है इसको? कॉलम। वन टाइप ऑफ इस कॉलम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, बोलो कॉलम को लॉक करने के लिए कितनी बार प्रेस करूं? 3 टाइम्स। यस। तो अपने कीबोर्ड से 1 2 3, तो ये क्या हो गया देखो, G लॉक हो गया, देन मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे आगे जाते हैं, H5। अगर वो राइट साइड हम लोग ड्रैग करेंगे, यानी कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, H5 बना, I5 बना, J5 बना, K5 बना और L5 बना। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 5। K5। तो 5 को 5 यानी क्या हुआ? उसको रो कहते हैं।
तो रो को लॉक करने के लिए कितनी बार लॉक F4 प्रेस करूं? 2 टाइम। F4 F4 देन एंटर। अभी उसको मैं राइट साइड ड्रैग करूं या डाउन साइड ड्रैग करूं? सबके लिए प्रॉपर आ जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है? तो आप अभी जो बोल रहे थे कि सर 1 बाय 1 करेंगे, तो उसकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रो को लॉक करना था और कॉलम को लॉक करना था। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है कि फिर से बताऊं? एवरीवन, हिमांशी, पूनम? नो सर, आई क्लियर। ओके, तो जिसको भी अगर ये क्लियर हो गया है तो मुझे ये सॉल्व करके बताइए। चलिए, यहाँ पे कॉस्ट दी है, यहाँ पे यूनिट्स दी है, तो दोनों का सभी का आंसर मुझे एक ही बार में ला देना है। तो क्या करूं? बोलिए, जिसको आता है वो। इक्वल टू इज इक्वल टू 100। यस। इसको लॉक करेंगे सबसे पहले 3 टाइम्स। किसको लॉक करेंगे? 4 को लॉक करूं या B को लॉक करूं? बी को। श्योर? देखिए आप B4 यानी ये वाला सिलेक्ट करो तो आगे जाएगा तो क्या बनेगा? C4, और आगे जाएगा तो क्या बनेगा? वो D4। या 4 को लॉक करेंगे। हाँ, ऐसा बोलो। तो 4 को लॉक करने के लिए यानी 4 को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो रो को लॉक करने के लिए कितनी बार प्रेस करेंगे? देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 टाइम्स। F4 मल्टीप्लाई। अभी क्या सिलेक्ट करूं? कॉस्ट। कॉस्ट अगर A5 है, नीचे की साइड जाएगा तो A6, A7, A8, A9। तो क्या कॉमन आ रहा है बताइए इसमें? ए कॉमन आ रहा है। तो A यानी क्या है? रो। कॉलम है। सॉरी, कॉलम कॉलम कॉलम। तो कॉलम को लॉक करने के लिए कितनी बार प्रेस करूं? 3 टाइम्स। 1 2 3 देन एंटर। अभी इसको पकड़ के मैं डाउन साइड ड्रैग करूं या राइट साइड ड्रैग करूं? तो ये सभी का आंसर आ जाएगा। छोड़िए ना, कुछ नहीं। और एवरीवन इज क्लियर? बेकार पर वे किसी भी से। यस। वो भी आ जाता साला। इसकी जो थियरी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या है, फिर हमने जो कॉलम फ्रीज किया, रो फ्रीज किया था उसका है, और कॉलम फ्रीज किया उसके लिए है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। ठीक है, सेल रेफरेंस, बेसिक रेफरेंस तो मैंने पहले ही बता दिया। तो किसी को डाउट्स है इसमें? किसी को? एवरीवन इज क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज मैसेज टाइप कर दीजिए क्लियर क्लियर क्लियर। और किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। हिमांशी इज क्लियर, पूनम इज क्लियर। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। ओके, नाउ ये आज हमने जो सीखा वो हमने पहले क्या सीखा था? फॉर्मेट सेल के रिलेटेड हमने यहाँ पे सब देख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे सेल रेफरेंसेस देखा, सेल रेफरेंसेस, रिलेटिव रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और मिक्स रेफरेंसेस। ये जो हम नंबर और कॉलम लॉक कर रहे थे उसको मिक्स रेफरेंसेस कहते हैं। तो इसका एक ही कंसेप्ट है कि जो चीज रिपीट हो रही है उसको लॉक करो। या तो कॉलम रिपीट हो रही है तो कॉलम को लॉक करो, तो रो रिपीट हो रही है तो रो को लॉक करो, और अगर सेल रिपीट हो रही है तो सेल को लॉक करो। देखो हमने जो 2 टॉपिक चलाए सेल रेफरेंस और फॉर्मेट सेल में, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो मुझे अभी पूछ सकता है। किसी को कोई अगर नहीं समझ में आया तो मैं उसको फिर से रिपीट करवा दूंगा। एवरीवन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो आगे का जो टॉपिक है वो है, आज हम जो चलाएंगे वो बेसिक सॉर्टिंग चलाएंगे। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होते हैं उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना।
तो उसी को कहते हैं हम सॉर्टिंग। कि जैसे हमारे पास ये डेटा दिए गए, ऑर्डर नंबर, सिटी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइप, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पे डेटा दिए गए हैं। अगर इस डेटा को हमें ऐसे असेंडिंग यानी ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जैसे यहाँ पे कस्टमर का नाम दिया गया है, उसमें देखो क्या लिखा है, क्रांति, फिर जिग्नेश, सुनील, राहुल, अजय, असलम, अनिरुद्धा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम इन अनइवन लिखे हुए हैं। आपको ऐसा टास्क दिया गया है कि आपका जो कस्टमर नेम है उसको आप सीक्वेंस में अरेंज कर दो अल्फाबेटिक वाइज, तो उसी को कहते हैं सॉर्टिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हेडिंग के छोड़ के पहला डेटा सिलेक्ट करना है, फिर आपको डेटा में जाना है और यहाँ पे A to Z का ऑप्शन है। A to Z का मतलब अल्फाबेटिक A to Z, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका ये सॉर्टिंग हो गया, अजय पांडे, अनिरुद्धा, असलम, जिग्नेश। समझ में आ रहा है, ये अल्फाबेटिक सॉर्टिंग हो गया। अगर इसको रिवर्स मोड में करना है तो आप Z to A भी कर सकते हो, ये रिवर्स हो जाएगा, उसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे हमें डेट वाइज सॉर्टिंग करना हो, जैसे यहाँ पे 11 तारीख है, 22 है, 10 दिया है, 4 दिया है, 13 दिया है। आपको ऐसा कोई टास्क है इसमें कि इसका आप इसमें एक चीज नोटिस करना, डेटा भी साथ में हो रहे हैं, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना, तो वो भी होने ही चाहिए, क्योंकि अजय पांडे का ऑर्डर 14 तारीख की था, तो 14 को ही साथ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कस्टमर नेम सॉर्टिंग हो रहा है, डेटा भी साथ में सॉर्टिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमें अभी डेट वाइज सॉर्टिंग करना हो, तो जैसे ही मैं A to Z पे क्लिक करूंगा, किसमें ऑप्शन है ये, डेटा में A to Z, तो देखो ये सीक्वेंस आ गया, 5 तारीख, 11 तारीख, 17, 23, 24, 10, 11, मंथ चेंज हो रहा है, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसको कहते हैं डेट सॉर्टिंग। उसके बाद और आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट में क्या आ रहा है कि अगर आपको यहाँ पे सेल्स अमाउंट के अंदर जो अमाउंट दी हुई है उसमें ऐसा बोला गया है कि आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेट करो या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेट करो, यानी कि सबसे पहले मुझे बड़ी सेल्स अमाउंट दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके Z to A कर दीजिए, तो सबसे पहला रिकॉर्ड दिखेगा आपको बिग अमाउंट का, सबसे मैक्सिमम जो सेल्स किया होगा उसका। और Z to A करोगे, अरे सॉरी A to Z करोगे तो सबसे पहले आपको मिनिमम सेल्स अमाउंट दिखाई देगा। तो ये था आपका बेसिक सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में किसी को कोई डाउट्स है? एवरीवन इज क्लियर? सॉर्टिंग टॉपिक इज, ये सिर्फ बेसिक सॉर्टिंग था। यस ओके, नाउ थोड़ा और आगे जाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल 2 पे क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ा एडवांस सॉर्टिंग में जाते हैं कि यहाँ पे आपको होम रूम दिया गया है, फर्स्ट नेम दिया गया है, लास्ट नेम दिया गया है, टी शर्ट साइज दिया गया है और पेमेंट मेथड दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि शॉर्ट योर डेटा, फिर टाइप ऑफ स्मॉल वाइज करना है, फिर मीडियम दिखना चाहिए, फिर लार्ज के डेटा आना चाहिए और एक्स लार्ज का डेटा आना चाहिए। बोलो किसी को ये पता है, किसी को आइडिया है ये कैसे करेंगे कि मुझे डेटा कैसे आना चाहिए? पहले स्मॉल के डेटा आना चाहिए, फिर मीडियम के दिखने चाहिए, फिर लार्ज के दिखने चाहिए, फिर एक्स्ट्रा लार्ज के दिखने चाहिए। किसी को ये आता है? किसी को आता है तो बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे टी शर्ट साइज के अंदर पहले वहां पे क्लिक करना है। डेटा, हमारा क्वेश्चन क्या है वो सबको पता चला? एवरीवन, क्वेश्चन क्या है कि हमें
स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स लार्ज की तरह डेटा सॉर्टिंग करना है। तो अगर आप यहाँ पे सिंप्लीवाइज करोगे ए टू जेड, तो ये तो क्या हो गया, लार्ज लार्ज हो गया। जेड टू ए तो एक्स लार्ज आ गया। स्मॉल स्मॉल लार्ज तो पहले आ ही नहीं रहा, यानी हमें जो पैटर्न में डेटा चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा। तो उसके लिए हमें कस्टम सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सॉर्ट में जाएंगे, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, इतना याद रखे। सॉर्ट में जाएंगे, उसके बाद सॉर्ट में जाके यहाँ पे हम सॉर्ट बाय सिलेक्ट करेंगे टी शर्ट साइज। यहाँ पे सब हेडिंग के नाम दिए गए हैं, तो हमें इसमें से टी शर्ट साइज ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो सॉर्टिंग डेटा का ऑप्शन है वो टी शर्ट साइज के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे सेल वैल्यू में जाना है, और उसके आगे Z2A ऑप्शन है या A to Z ऑप्शन है, उससे तो हो ही नहीं रहा था। तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम लिस्ट करेंगे, और कस्टम लिस्ट में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया गया है स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स लार्ज। अगर ये नहीं है तो आपको मैन्युअली फिर से टाइप करना पड़ सकता है, ठीक है। तो स्मॉल लिखो, मीडियम लिखो, लार्ज लिखो, एक्स लार्ज लिखो, देन ओके कर दो, देन ओके कर दो। तो देखिए हो गया, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, मीडियम मीडियम मीडियम, लार्ज लार्ज लार्ज, एक्स लार्ज एक्स लार्ज एक्स लार्ज। बोलो एवरीवन इज क्लियर? एडवांस सॉर्टिंग, हिमांशी, पूनम? यस सर, आई कुड। ठीक है, मुझे ये पेमेंट मेथड का करके बताइए, किसी को अगर पता है तो। मुझे इसमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले कैश आना चाहिए, नहीं, पहले यहाँ पे मनी ऑर्डर आना चाहिए, फिर यहाँ पे कैश आना चाहिए, फिर चेक आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड आना चाहिए। बताए कौन बोलेगा, कैसे करेंगे इसको? इस तरह का सॉर्टिंग चाहिए मुझे, जिसको अगर ये स्मॉल मीडियम लार्ज समझ में आ गया है तो ये भी वो बता देंगे। बताइए कैसे करेंगे एवरीवन? रो को सेलेक्ट करेंगे। तो रो को सिलेक्ट करूं या सिंपल सेल को सिलेक्ट नहीं करूं? नहीं, जैसे सिंपल सेलेक्ट करते हैं। यस, वेरी गुड। उसके बाद कहाँ पे जाना है? शॉर्ट पे जाएंगे, डेटा मेनू में जाके शॉर्ट में जाएंगे। यस, शॉर्ट पे जाने के बाद कस्टम पे जाएंगे। पहले यहाँ पर टी शर्ट की जगह ये पेमेंट वाली रो सेलेक्ट करेंगे। हाँ, हेडिंग कहते हैं इसको, शॉर्ट बाय में पेमेंट मेथड हेडिंग कहते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूं मैं? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ही आएगा। उसके बाद उसके बाद हमें यहाँ पे कस्टम करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। और यहाँ पे हमें लिस्ट लिखना पड़ेगा, है ना? यस, 1 by 1, मनी ऑर्डर, कैश, चेक, दिमाग खा गए। हाँ, मनी ऑर्डर, आगे कपार पे टी-शर्ट कपार, फिर कैश, फिर चेक, फिर डेबिट कार्ड, और उसको ऐड कर दीजिए। देन ओके, देन अगेन ओके। तो देखिए हो गया। एवरीवन इज क्लियर? शॉर्टिंग? यस। तो यहाँ तक है सॉर्टिंग। तो अगर किसी को कोई डाउट है, आज जो टॉपिक चलाया, तो अभी वो पूछ सकते हैं। जी, अभी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज का क्लास समझ में आया? यस यस। जी, जी, वीरेंद्र जी, जी। आज 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 जो चला है वो टॉपिक आपका क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो देखो, हम लास्ट 15 मिनट इसके लिए रखते हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ कोई टॉपिक रिवीजन करवाना, तो हम कर सकते हैं, डोंट वरी। नहीं सर, नो सर, मेरे को क्लियर है। ओके। तो अगर देखो, अगर किसी को भी अभी भी कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आगे आगे अगर सबकी इच्छा है तो आगे क्लास कंटिन्यू करे कि फिर यहाँ पे एंड करना है, बताइए मुझे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब भी मैं कोई टॉपिक चलाऊंगा तो मुझे सबसे आपका इंटरेक्शन चाहिए,
मैं ही यहाँ पे हर बार बोलूंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको सीखना है तो आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे और पूछना भी पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको सही तरह से समझ में आ रहा है। मैं भी वन वे कम्युनिकेशन करूंगा तो वो मजा नहीं आएगी। तो अगर हो सके तो आप भी इसीलिए मैं बार बार क्यों बीच में पूछ रहा हूँ कि मुझे पता चले कि सबको समझ में आ रहा है। अगर आपका अगर हमें आगे बढ़ना है तो मैं आगे ये सॉर्टिंग का और भी आगे टॉपिक कवर करवा सकता हूँ। बताइए कि फिर क्लास एंड करना है? हाँ ये इस तरह एंड करते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्लास एंड कर सकते हैं, ठीक है? या ओके, ओके चलो, बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। अरे बाप रे बाप